Class 7th, good morning. We will start our lesson. Biology, B-I-O-L-O-G, biology. Here is basic biology. Biology means Jeev Vigyan. Jeev Vigyan means for living being we are reading about animals and plants. तो बेसिक्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ का आधार किस चीज़ पे आधारित होता है. तो दिस इज़ आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सेल एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है. मतलब उसी से हमारी रचना हुई है और वह हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है. द डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई वो पढ़ेंगे. सेल थ्योरी क्या थी, मतलब किस पे क्या उसका मेन आधार है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल. प्लांट सेल के बारे में, पौधे में जो कोशिका होती है उसके बारे में, और जानवरों में जो कोशिका होती है उसके बारे में. द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेले. विभिन्न स्ट्रक्चर, रचना और फंक्शन क्या होते हैं. ऑर्गेनेले मीन्स अंग, ऑर्गन्स मीन्स अंग होता है, ऑर्गेनेले प्लूरल है. तो विभिन्न अंग की क्या रचना होती है. डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं. सेल डिवीज़न एंड इट्स इम्पोर्टेंस. सेल का डिवीज़न, विभाजन, और उसकी क्या महत्व है, क्यों विभाजन होता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. ऑल लिविंग बीइंग वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सभी, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सेल से बने होते हैं. ए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा शरीर किससे बना है, सेल से. इसलिए सेल क्या है, रचनात्मक. स्ट्रक्चरल मतलब रचनात्मक, मतलब इससे रचना हुई है. और कार्यात्मक इकाई है. कार्यात्मक मतलब कार्य भी करती है. एक सेल भी पूरे कार्यों को संपन्न करती है. पूरे कार्य जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब चीज़ें एक सेल में होती है और विभिन्न सेलों में भी होती है. एनी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सेल इन इट्स बॉडी. कोई भी फंक्शन जो हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, कोई भी प्राणी करता है, वह सेल की एक्टिविटी के कारण संपन्न होता है. हमारे बॉडी में जो सेल है वो विभिन्न क्रियाओं को करती हैं, संपन्न करती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण था, इन प्लांट्स इट इज़ द सेल एज द टिप ऑफ रूट्स एट दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सेल ही है जो कि रूट के टिप पर, रूट का टिप मतलब जैसे ये रूट है तो इसका टिप कहाँ पर है, ये इसका टिप है. तो जो रूट अंदर जाता है वहाँ पे सेल पानी एब्जॉर्ब करती है. किससे एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी से. वाटर और मिनरल, मिनरल मीन्स खनिज, खनिज को भी एब्जॉर्ब करती है. तो कहाँ से करती है, वह सेल करती है जो कि रूट के टिप पर होती है. द सेल इन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल प्रिपेयर फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट. जो सेल लीव्स में होती हैं वो क्लोरोफिल उनमें होता है. कंटेन मतलब उनमें पाया जाता है. लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये लीव्स प्रिपेयर करती है फूड को. सनलाइट की प्रेजेंस में पानी लेती है, सनलाइट लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फूड बनाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो आपने फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा वो क्या है, क्लोरोफिल, पत्तियों के क्लोरोफिल जो हरे कण होते हैं वो सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं. सिमिलरली एन एनिमल कैन मूव बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू इट्स मसल्स सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. इसी तरीके से, सिमिलरली मतलब इसी तरीके से, एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनके कारण वो मसल सेल्स होते हैं, उनके कारण वो चलते फिरते हैं या वो घूमते हैं या मूव करते हैं. मसल सेल्स के कारण ही जब मसल सेल्स सिकुड़ते हैं और रिलैक्स मतलब फैलते हैं तो कोई भी व्यक्ति चल पाता है या कोई चीज़ उठा पाता है. दिस इज़ वाई सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ. इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब आधार कहा गया है कि इन्हीं से हमारा पूरा शरीर बना है. ब्लॉक्स मतलब जैसे आपके ईंटों से घर बना है. ईंट क्या है, इकाई है आपके घर की, कि उसी से बहुत सी ईंटें लग करके घर बना है. उसी तरीके बहुत से सेल्स मिल करके आपके बॉडी को बनाते हैं. सेल्स आर वेरी माइन्यूट, बहुत ही बारीक होते हैं. एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. और हम खुली आंखों से उनको नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स.
सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए. इन दिस चैप्टर you will study about the structure of cell and their composition. इस चैप्टर में आप सेल के स्ट्रक्चर रचना को पढ़ेंगे और उसके बनावट को पढ़ेंगे. कॉम्पोजिशन मीन्स बनावट, किससे किससे वह बना है. थैंक यू.